Hello students, it's our worksheet number 39 for class 6 to 8th, scheduled to be done on 19th August 2020. I hope all of you are fine, and now we can study about today's worksheet, that is, what do you think of when you hear or read the word pollution? तो आपके दिमाग में क्या आता है जब आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं? देखिए, पिक्चर भी देखेंगे तो मछली उस पानी से बाहर निकल रही है, यानी कि वो पानी इतना दूषित हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड है कि मछली भी उसमें सरवाइव नहीं कर पा रही. Here in the given picture you are noticing that sewage flowing from a broken pipe is thrown into the river. We should take steps to stop this type of pollution. तो देखिए, पहले तो हमें देखना है कि पॉल्यूशन आखिर क्या है. पॉल्यूशन एडिंग और इंट्रोड्यूसिंग और प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, कुछ भी ऐसा जो उसको ख़राब कर रहा है एनवायरनमेंट को, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है या इंट्रोड्यूस हो जाता है या प्रेजेंट है. तो और उसी में देखिए पॉल्यूशन के टाइप्स हम हमेशा पढ़ते हैं. वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन. तो जो चीज़ पॉल्यूट हो रही है, यानी कि जो दूषित हो रही है, वही हमें टाइप ऑफ पॉल्यूशन हो जाता है वो. तो अब देखिए बेटा, ये जो है आपको ये एग्जांपल दिया गया कि किस तरह से ये सीवेज को, जो सीवेज का पाइप है, वो सीवेज पाइप से मटेरियल रिवर में, जो हमारा वाटर सोर्स है, उसमें जाता है, तो उसको भी वो पॉल्यूट कर देता है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे रोकना चाहिए. फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द अवेयरनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 1 or 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन. तो आपको स्टेप्स बताने हैं. सबसे पहले तो देखिए बेटा, पहला जो हमसे क्वेरी की गई, वो क्वेरी की गई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन का जो मीनिंग है वो हमने यहाँ से देखा कि पॉल्यूशन का मीनिंग है द प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस विच हैज़ हार्मफुल और पॉइजनस इफ़ेक्ट्स. बेटा, ऐसी चीज़ का मौजूद होना या आ जाना एनवायरनमेंट में, उस मिट्टी में, हवा में, जिससे वो पॉल्यूटेड, वो ख़राब हो गई हमारे लिए, वो अब हमारे लिए बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसके. कहीं ना कहीं वो हमें, हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हमारी बॉडी के लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट, हमारा हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है. जो हमारे रहने का स्थान है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें कंफर्टेबल नहीं रहने देता. जैसे आर एयर, वाटर एंड सॉइल गेट पॉल्यूटेड बाय मीन्स ऑफ हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स और इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट. देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन का क्या, हार्मफुल गैसेस एयर पॉल्यूशन कर रही हैं, केमिकल्स आने से वो वाटर में आ जाएं, मिट्टी में आ जाएं, आपका सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा. देन एयर में आ गए तो एयर पॉल्यूशन हो गया. और देखिए क्या है, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट. हम लोग अपने घरों से कितने टन कूड़ा निकालते हैं, कितना रोज़ आप देखते हैं कूड़े की गाड़ी आती है गली में, कैसे वो सब लेकर इकट्ठा करके जाती है. या आपके घरों में जो कूड़ा कलेक्ट करने आता है गार्बेज, तो वो गार्बेज वैन्स में आपका कितना, वो सारा पूरा जब आपके एरिया का इकट्ठा होता है तो वो टन्स में बन जाता है. अगर उसे सही जगह पर उसे नहीं किया जाएगा पिट होल्स में, या उसे सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल. आपको लास्ट वर्कशीट में ये पढ़ाया गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो मिक्स नहीं होता सॉइल में, मिट्टी में ख़त्म नहीं होता कुछ सालों बाद. और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया जो मिक्स नहीं हो रहा, सालों साल भी पड़ा रहेगा. जैसे बॉटल है, मेटल की चीज़ें हैं, ग्लास है, या मिट्टी में कभी भी देखिए अगर आप खोदेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे टुकड़े रह गए या पड़े हैं तो आपको हमेशा सालों साल मिलेंगे, वो उसमें मिक्स नहीं होंगे. जबकि जैविक पदार्थ होगा, अगर कोई आप देखो आपके सब्जी के, फलों के छिलके, अगर आप खुद भी उन्हें अलग से एक गड्ढा करके उसमें डाल के उसे दबाएंगे और देखेंगे कुछ समय बाद उसे खोल के, तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा. उसके अंदर जो तत्व हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, उसको और अधिक फर्टिलाइज़ कर देंगे. बेटा, वो इन टर्न क्या होगा, कंपोस्ट क्रिएट हो जाएगी. तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
वेज टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। वेज टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन क्या है बेटा? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर सोर्सेज लाइक रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो बेटा हमें ये देखिए POND पॉन्ड, हमें वाटर सोर्सेज जहाँ से हमें पानी मिल रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर है हमारा, उनमें कभी भी गार्बेज यानी कि कूड़ा नहीं डालना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स नियर वाटर सोर्सेज, वहाँ पर कपड़े नहीं धोने चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ एनिमल्स टू, अब बेटा यहाँ पे देखिए कि हमें एनिमल्स को वहाँ पे बात नहीं करने देना चाहिए। अगर हम वहाँ पे एनिमल्स को नहला रहे हैं, कुछ लोग वहाँ ले जाकर नहलाते हैं, इसकी बजाय वो अपने घर पर ही अगर 2 बाल्टी पानी डालकर नहला देंगे तो क्या होगा? वो इतने बड़े जल स्रोत को, वाटर रिसोर्स जो हमारे हैं, सोर्सेज है हमारे, उनको पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। फिर है वेस्ट वाटर मस्ट बी ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इनटू वाटर सोर्स। अब जैसे यहाँ पर अगर ये पाइप से पानी जो जा रहा है, अगर वो वेस्ट मटेरियल कंटेन ना करे और उसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ कर दिया जाए, फिर पानी को अलाउ किया जाए आगे जाने या मिक्स होने के लिए, तो उससे क्या होगा? एक तो बहुत सारे बेटा जो जीव हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, वो वहाँ पर एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, वो आराम से वहाँ सरवाइव कर सकेंगे और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा मेंटेन रहेगा। फिर वो पानी अगर गंदा हो जाएगा तो वो किसी के पीने के लायक नहीं बचेगा, वो हमारे किसी भी काम में यूज़ नहीं हो सकता। तो हमें वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना है। और आप देखिए, हम अगर अपने ग्लोब में देखें तो 70% ऑफ द वाटर है, अगर हम देखें ब्लू दिखाई देता है हमें अर्थ, लेकिन पीने का पानी बहुत ही कम है, 5 to 10% मुश्किल से। अगर पानी आपको पीने वाला पानी, पीने के लायक पानी है, तो उसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ। हमें अपने आप से शुरू करना है, हमें खुद भी कुछ ऐसा नहीं करना है, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, कभी इधर उधर गार्बेज थ्रो नहीं करना है। इन टर्न आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, अवेयर कर पाएंगे, जब आप खुद इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक सोशल चेंज लाएंगे जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड एंड नाउ डू द वर्कशीट प्रॉपरली इन योर नोटबुक। बेटा नोटबुक में अच्छे से करिए और अपनी बुक में भी इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए एंड देन सेंड द वर्क टू योर टीचर। I hope you are getting the right direction, and you can also draw the diagrams or other suggestions you want to write। जो आपको दूसरे suggestions इसमें लिखने हैं, आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसमें रिलेटेड डायग्राम्स बना सकते हैं या टाइप्स ऑफ, जो अभी आपसे डिस्कस किया मैंने, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि आप जब बाद में पढ़ें तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए। और आप रिलेटेड चैप्टर अपनी साइंस बुक से ज़रूर पढ़िए, ताकि आपका टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी रेफरेंस के लिए देखिए। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी टीचर से हमारे पास कॉल करके भी बात करके उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।